जय हिंद साथियों। चलिए आज का अपना पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है कि एक माली एक बगीचे में पंक्तियों में पेड़ लगाना चाहता है। यदि प्रत्येक पंक्ति में पेड़ों की संख्या बराबर है तो आपसे कह रहा है 105 या 210 या 420। तो भाई ऐसे क्वेश्चन में आप क्या लेंगे, एलसीएम। तो भाई ये नंबर कट जाएगा 5 से। 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 चौक 20 और 5 दूनी 10, 5 अट्ठे 40 और 5 चौक 20। फिर आप काटेंगे इसको 7 से। 7 तीय 21, 7 छिंग 42 और 12 सत्ते 84। 3 से डिवाइड करेंगे 1 2 3, सॉरी 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 3 चौक 12। फिर 2 से डिवाइड करेंगे 1 1 और 2। देखो 7 पंजे 35 और 35 दूनी 70 और 3 दूनी 6, तो 6 सत्ते 42। आपके पास एलसीएम कितना आ गया, 420। तो भाई आपका आंसर है ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड। कह रहा है दो संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ का जो मल्टीपल है वो 24 है। कह रहा है दोनों संख्याओं का अंतर कितना है, 2। तो संख्याएं ज्ञात करें। तो भाई ऐसा क्वेश्चन आप बाय ऑप्शन भी कर सकते हो। तो फर्स्ट ऑप्शन को अगर आप देखेंगे तो देखिए 8 और 10 की मल्टीप्लाई करने पर क्या 24 आ रहा है, तो ये आंसर नहीं होगा। देखिए 4 गुना 2 करेंगे तो 8 आ रहा है, ये भी आंसर नहीं है। और 8 गुना 6 करेंगे तो 48 आ रहा है, ये भी आंसर नहीं है। देखिए 4 गुना 6 करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 24। और इन दोनों का अंतर 2 है, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अब देखते हैं इस क्वेश्चन को बेसिक से। तो भाई ऐसे क्वेश्चन के लिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 4xy इजिकल टू एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर। तो बताइए फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर बराबर क्या होता है, एच सी एफ इंटू एलसीएम। फर्स्ट नंबर एक्स मान लो, सेकेंड नंबर वाई, और इन दोनों का मल्टीपल दे रखा आपको 24। तो भाई एक्स और वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, 24। और क्वेश्चन में कह रहा है दोनों संख्याओं का जो डिफरेंस है, यानी कि x माइनस वाई की वैल्यू क्या दे रखी है आपको, 2। तो देखिए x प्लस वाई का स्क्वायर माइनस 4 इंटू एक्स और y की वैल्यू क्या दे रखी है, 24। और x माइनस वाई की जगह 2 का स्क्वायर, तो x प्लस वाई का स्क्वायर माइनस 4 चौक 16, 4 दूनी 8 और 1 9, और ये हो जाएगा 4। x प्लस वाई का होल स्क्वायर, इधर आके ये प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 100। x प्लस वाई का जो स्क्वायर है बराबर क्या आ गया, 100। अब यहाँ से अगर आप स्क्वायर हटाएंगे तो भाई इधर आके लग जाएगा अंडर रूट। तो बताइए किसका बन जाएगा, 10 का। तो x प्लस वाई बराबर कितना आ गया, 10। और आपको x माइनस वाई बराबर क्या दे रखा था, 2। तो देखिए x प्लस वाई बराबर आ गया 10, और x माइनस वाई बराबर क्या दे रखा था आपको, 2। तो भाई जब भी ऐसी इक्वेशन दे रखी हो और आपको x और y की वैल्यू चाहिए हो, तो मैंने आपको बताया था इन दोनों को जोड़ के आधा। यानी कि अगर आपको x की वैल्यू चाहिए तो 10 प्लस 2 इसका आधा, तो 12 का आधा कितना होता है, 6। और अगर आपको y की वैल्यू चाहिए तो 10 माइनस 2 अपॉन में आधा, तो 10 में से 2 गया 8, 8 का आधा कितना होता है, 4। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। कह रहा है वह संख्या ज्ञात करें जिसे 5824 में से घटाने पर 20 28 36 और 48 प्रत्येक से पूरी तरीके से भाग हो जाए। तो भाई ऐसे क्वेश्चन में आप लेंगे एलसीएम। पहले 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से, और ये 18 टाइम, ये 24 टाइम। फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 पंजे 10, 7 9 और 12। फिर 3 से डिवाइड करेंगे आप, 5 7,
3 तिया 9 और 3 चौक 12। तो देखिए 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 पंजे 60, और ये हो जाएगा 7 तिया 21, 21 चौक 84, 0, 6 चौक 24। तो भाई आ जाएगा 5040। जो इसका एलसीएम है वो 5040 आ गया। और भाई 5040 का मतलब है कि ये नंबर 20 से भी डिवाइड हो जाएगा, 28 से भी हो जाएगा, 36 से भी हो जाएगा, 48 से भी हो जाएगा। लेकिन वो क्वेश्चन में कह रहा है आपसे कि 5824 इसमें से कौन सा नंबर घटाया जाए कि घटाने के बाद ये सबसे भाग हो जाए। तो आप ये चेक करो कि एलसीएम और इस नंबर के बीच में कितना डिफरेंस है। तो भाई ये डिफरेंस है 4, 12 में से 4 गया 8, ये 7, तो 784 का गैप है। तो अगर मैं 5824 में से 784वां नंबर हटा देता हूँ तो देखिए आपके पास क्या बचेगा, 0, 12 में से 8 गया 4, 0 और 5। तो बताइए वापस एलसीएम आ जाएगा या नहीं आ जाएगा। और एलसीएम आने का मतलब इन सब नंबर से कट जाएगा। तो ध्यान रखिएगा इन दोनों का जो गैप होगा ना वही आपका आंसर है। यानी कि 784 आपको घटाना पड़ेगा, तब जाके 20, 28, 36 और 48 से पूरा पूरा नंबर डिवाइड होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं अब। देखिए एचसीएफ क्या दे रखा है आपको क्वेश्चन में 8, एलसीएम दे रखा है आपको 160। आपसे कह रहे हैं संख्याओं का योग बताइए। देखिए मैंने आपको बताया था जब भी एचसीएफ गिवन हो तो पहला नंबर क्या मानेंगे आप, 8x, दूसरा नंबर क्या मानेंगे, 8y। और भाई इन दोनों का एलसीएम क्या दे रखा है आपको, 160। तो अगर आप इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम आएगा भाई 8x और 8y का अगर आप एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम आएगा 8xy। और क्वेश्चन में एलसीएम क्या दे रखा है, 160। तो भाई 8xy बराबर कितना आ गया, 160, क्योंकि ये भी एलसीएम है और ये भी मैंने क्या निकाला, एलसीएम। तो 8 से डिवाइड करेंगे, 8 दूनी 16, इसका मतलब x और y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 20। यानी x इंटू वाई बराबर कितना आ गया, 20। अब देखिए ना तो आपको x की वैल्यू पता ना y की पता, तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, x की वैल्यू 1 मान लो तो y की क्या हो जाएगी, 20। या फिर x की मान लो 5 तो y की हो जाएगी 5, क्योंकि तभी मल्टीप्लाई करने पर 20 आएगा। तो आपसे कह रहा है संख्याओं का सम बताइए। पहली संख्या आपने क्या मानी थी, 8x, दूसरी 8y। तो देखिए पहली बार में आपने x की वैल्यू क्या रखी है, 1। तो अगर आप 8 इंटू 1 रखेंगे तो ये क्या आएगा, 8। और अगर y की जगह 20 पुट करेंगे आप तो ये क्या आ जाएगा, 8 दूनी 16, 160। तो भाई 160 में अगर आप 8 प्लस करेंगे तो आपके पास जो नंबर आएगा वो 168 आएगा, जबकि 168 ऑप्शन में नहीं है। तो इसका मतलब आपने जो पहला पेयर रखा है वो गलत है। अब सेकंड वाला पेयर रखो, यानी x की जगह 4 और y की जगह 5। तो देखो 8 चौक 32 प्लस 8 पंजे 40, इन दोनों को प्लस करेंगे तो क्या आएगा, 72। यानी कि ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहे सबसे बड़ी लंबाई का माप जो 24 मीटर, 32 मीटर और 42 मीटर पूरी तरीके से माप सकता है। तो भाई इस प्रकार के क्वेश्चन में आप निकालेंगे HCF। तो भाई कोई ऐसा नंबर जो इन तीनों नंबर को एक साथ डिवाइड कर सकता हो तो वो 2 है। देखिए अब ये तीनों नंबर एक साथ किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं होंगे, तो HCF आ जाएगा 2 मीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा दो संख्याओं का योग 434 है और HCF क्या दे रखा है आपको, 31। देखिए अगर आपके पास HCF गिवन है तो पहला नंबर क्या लिखेंगे आप, 31x, दूसरा नंबर 31y। इन दोनों का सम क्वेश्चन में दे रखा है 434। 31 को कॉमन लेंगे तो अंदर बचेगा x प्लस वाई, 434। 31 से डिवाइड करेंगे इसको तो ये डिवाइड हो जाएगा 14 टाइम।
अब देखिए, अब आपसे कह रहा है कि कितने पेयर पॉसिबल हैं। तो देखिए यहाँ पर आपको ना तो एक्स की वैल्यू पता ना वाई की पता, तो यहाँ पर आप वैल्यू पुट करके चेक करो एक बार। देखिए, अगर आप एक्स की वैल्यू 1 पुट करते हैं तो ये आ जाएगा 13, इसको 2 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 12, इसको 3 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 11, इसको 4 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 10, 5 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 9, इसको 6 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 8, इसको 7 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 7। और देखिए जैसे ही आप 8 पे जाएंगे तो फिर से क्या हो जाएगा, ये 6। तो भाई देखो इसके बाद ना रिपीट होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि 6 और 8 का पेयर पहले आ चुका है, ये फिर से आ गया 8 और 6 का पेयर। तो भाई जब भी वो पेयर की बात करेगा, तो पेयर मैंने आपको बताया हमेशा को प्राइम नंबर के पेयर बनते हैं। को प्राइम का मतलब होता है जिसका HCF क्या आएगा 1। तो देखिए पहला पेयर ये तो बन जाएगा, ये वाला पेयर पॉसिबल नहीं है, ये पेयर बन जाएगा, ये पेयर पॉसिबल नहीं है, ये पेयर बन जाएगा, ये पेयर पॉसिबल नहीं है, ना ये पॉसिबल है। तो ओनली कितने पेयर बनेंगे, 3 पेयर। इस पेयर का मतलब ये होता है कि भाई एक्स की वैल्यू या तो आप 1 पुट कर सकते हो, या 3, या फिर 5, और वाई की जगह 13, 11 और 9। ठीक है जी। कोई और पेयर क्यों नहीं बना, क्योंकि भाई किसी भी पेयर को उठा के आप उसका HCF निकालेंगे तो 1 नहीं आएगा। जैसे मान लो मैं आपसे कहूँ 2 और 12, तो भाई इसका HCF 1 नहीं होता, इसीलिए ये कोप्राइम नहीं है। और जब ये कोप्राइम नहीं है तो ये पेयर भी नहीं है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 6 क्वेश्चन का आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। कह रहा है वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसे 166 में जोड़ा जाना चाहिए ताकि 4, 6, 9 और 15। इसका एलसीएम लेंगे आप पहले, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 9 और 15। फिर 3 से डिवाइड करेंगे, 1, 3 एंड 5। तो देखिए 2 तिया 6, 6 दूनी 12, 12 पंजे 60। तो भाई आपके पास जो एलसीएम आएगा वो आएगा 180। अब कह रहा 3 रिमाइंडर बचना चाहिए, तो भाई 3 प्लस कर दो इसमें, तो रिमाइंडर तभी बचेगा 3, तो 183 हो गया। अब कह रहा है 166 में क्या जोड़ा जाए। तो देखिए जोड़ने की बात करें या घटाने की बात करें, आप एक काम करो, आपके पास जो डाटा गिवन है क्वेश्चन में और जो आपने एलसीएम निकाला, इन दोनों के बीच में डिफरेंस चेक करो, डिफरेंस कितना है। तो भाई इसमें डिफरेंस आ रहा है 17 का। भाई 183 में से आप माइनस कर दो 166, तो ये बचेगा 7 और ये बचेगा 1, तो 17 आपका आंसर हो जाएगा। इट मीन्स 166 में अगर आप 17 ऐड करेंगे तो ये पूरा नंबर 4, 6, 9 और 15 से भाग होने के बाद 3 रिमाइंडर देगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर आएगा सी। देखिए क्वेश्चन नंबर 8, कह रहा है 56 और 84 का एलसीएम और HCF का अनुपात क्या होगा। तो भाई सबसे पहला 56 और 84 का HCF निकालो। तो भाई HCF का तरीका होता है कोई ऐसा नंबर जो दोनों नंबर को एक साथ डिवाइड कर सकता हो। तो मान लो वो 2 है, 2 दूनी 4 और 2 अट्ठे 16, 2 चौक 8 और 2 दूनी 4। फिर ये नंबर 7 से कट जाएगा, 7 चौक 28 और 7 छः 42। फिर दोबारा ये नंबर 2 से कट जाएगा, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6। देखिए अब आपके पास क्या बचा, 2 और 3। तो भाई ये दोनों नंबर एक साथ किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं होंगे। तो अगर आप HCF की बात करेंगे तो HCF आपके पास आ गया 2 इंटू 7 इंटू 2, ये HCF है। लेकिन अगर इसी क्वेश्चन में अगर आप थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे तो बताओ एलसीएम क्या आ जाएगा, 2 इंटू 7 इंटू 2, और आगे अगर नंबर चलाएंगे 2 एकम 2 3, 3 एकम 3, 3 एकम 3, तो ये कंप्लीट क्या आ जाएगा आपके पास, एलसीएम आ जाएगा। तो देखिए 2 से 2 कट जाएगा, 7 से 7 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो यहाँ बचेगा 3 दूनी 6 और यहाँ बचेगा 1। तो भाई आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी।
क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है दो संख्याओं का HCF कितना है बताइए 4 और दोनों का मल्टीपल क्या कह रहा है 48। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन आप कर सकते हो डायरेक्ट ऑप्शन से। देखिए अगर आप 4 और 8 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 चौक 32 होता है, यहाँ 12 चौक 48 होता है, और यहाँ 12 गुना 16 करेंगे तो 48 नहीं आएगा, और 24 गुना 4 करेंगे तब भी 48 नहीं आएगा। तो आंसर क्या आ गया ऑप्शन नंबर सी। चलिए अब इस क्वेश्चन को हम करते हैं बेसिक से। तो बताइए अगर आपके पास HCF गिवन है तो आप फर्स्ट नंबर क्या लिखेंगे 4x, सेकंड नंबर क्या लिखेंगे 4y, और इन दोनों की मल्टीप्लाई करके कह रहा है वो 48 है। तो भाई जब मल्टीप्लाई करेंगे 4 चौक 16 XY बराबर 48। तो बताओ 16 से कट जाएगा, 16 तिया 48। तो x इंटू वाई की वैल्यू क्या आ चुकी है 3। इट मीन्स x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू क्या 3। इसके अलावा तो कोई वैल्यू पॉसिबल है नहीं। x की जगह आपको 1 रखना पड़ेगा, y की जगह 3 रखना पड़ेगा। अब आपको नंबर पूछा गया है तो फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर आपने क्या माना है 4x और 4y। तो भाई x की जगह आप रख दो 1 और y की जगह पुट कर दो 3। तो 4 एकम 4 और 4 तिया 12। तो आपके पास आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है दो संख्याओं का अनुपात 3 और 4 है और एलसीएम 180 है। तो बताओ इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा। भाई यूनिट में जो रेशियो दे रखा है आपको, इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा 12। तो 12 किसके बराबर हो जाएगा 180 के। क्यों? क्योंकि ये भी एलसीएम है और ये भी एलसीएम है। तो कह रहा है दोनों संख्याओं में बड़ी संख्या कौन सी है। तो भाई 3 बड़ा या 4 बड़ा। तो बड़ा तो 4 है ना जी। तो 4 की वैल्यू निकालो आप, 180 को 12 से भाग करो इंटू 4, 4 तिया 12 और 3 छिंग 18। तो आंसर आ जाएगा 60, ऑप्शन नंबर सी।